हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि मेहता, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को जैसे हमारा वही बात एनटीपीसी और ग्रुप डी की अपनी क्लास चल रही थी, जिसके अंदर हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था 15। मैंने बताया था कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आज हम लोग चलते हैं 15 से अगले क्वेश्चन से, और क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 16 नंबर। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रखा है, बताया मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमारे पास अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए थे, वही क्वेश्चन है सभी के सभी। ये क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बता रखा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं अपने एग्जाम में। बता रखा है कि नीचे एक प्रश्न दे रखा है और उसमें दो कथन दे रखा है। बताओ कि निर्णय लेने के लिए कौन इस प्रश्न का उत्तर देने। मतलब मैं बताता हूं क्वेश्चन में क्या बोला कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या बोला कि कक्षा में रश्मि की रैंक क्या है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि कक्षा में रश्मि की रैंक क्या है, और फिर दो बता रखा स्टेटमेंट। और वही बात हमें बताना है जो पिछले वीडियो में भी आया था। ऐसा क्वेश्चन क्या बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ पहली बात से आ जाएगा या दूसरी से आएगा, या फिर दोनों को मिलाकर आएगा या दोनों से अलग अलग आ जाएगा। तो चेक करो भाई, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, कक्षा में रश्मि की रैंक बतानी है, कौन सी रैंक है। हमें पहली बात में बता रखा है कि कक्षा में 25 छात्र है। देखो पहले जो स्टेटमेंट आया इससे तो हमें यह मालूम चल गया कि टोटल कितने बच्चे थे कक्षा में 25। लेकिन इस बात से कहीं भी ये मालूम चल रहा है कि रश्मि की रैंक कौन सी है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। बस ये चल रहा है कि रश्मि की क्लास में 25 बच्चे हैं। लेकिन दूसरी बात में क्या मालूम चला कि 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है। क्या मालूम चला कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर रश्मि से कम आए हैं। तो बताओ क्या केवल इस बात से मालूम चल जाएगा कि रश्मि की रैंक कौन सी है? नहीं चलेगा भाई। ये पता है कि रश्मि से 8 बच्चे ऐसे और हैं जिनके नंबर रश्मि से भी कम है, लेकिन इससे ये तो मालूम नहीं चला रश्मि की रैंक कौन सी है। लेकिन अब हम लोग यदि इन दोनों को जोड़कर देखें तो दोनों को जोड़कर देखोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? अभी टोटल कितने थे? 25। उनमें से 8 जने रश्मि से भी कम आ गए। तो बताओ फिर रश्मि की रैंक तो 17 आ गई। रश्मि की रैंक तो कौन सी आ गई? 17। तो अब बताओ, अब दोनों को जोड़कर देखोगे तो हमें रश्मि की रैंक मालूम चल जाएगी कि 17वीं रैंक है। लेकिन कब मालूम चलेगी? जब दोनों को जोड़कर देखोगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि देखो दोनों कथन आवश्यक है। ये हमारा ए ऑप्शन आंसर। लेकिन दोनों को जोड़ के देखा तो हमारा आंसर आया, है ना। केवल ए से भी नहीं आया, केवल बी से भी नहीं आया, दोनों को जोड़ने से आया। ये हमारा अगला क्वेश्चन हमें बता रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या, देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला इसने कि एक रैंक दे रखी है। मैं क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है रैंक के अंदर कि गोविंद आशीष से छोटा किंतु कमल से लंबा है। भाई देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मैं देखो अभी बता दूं, इसके भी देखो 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए रैंक हम लोग केवल एक बार बनाएंगे, बाकी फिर यहीं पे आंसर लाके हम लोग हल कर लेंगे। देखो क्या बता रखा है, गोविंद क्या है? आशीष से छोटा। जैसे ये मैंने गोविंद बना दिया, ये कौन आ गया अपने पास? गोविंद। नीचे बना देता हूं मैं, जो क्या है भाई? आशीष से छोटा है। तो बताओ आशीष हमारा यहां पर आ जाएगा क्या? कौन था? आशीष। हमारा आशीष आ गया यहां पर। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बता दिया, देखो गोविंद आशीष से छोटा किंतु कमल से लंबा है। गोविंद आशीष से तो छोटा है, लेकिन किससे लंबा है? ये गोविंद कमल से लंबा हो गया। तो देखो गोविंद ग्रेटर देन कमल कर दो। आगे बताया नरेन कमल से छोटा है। नरेन किससे छोटा है? कमल से भी छोटा है। तो मैं यहां पर नरेन को ले आऊं भाई। नरेन किससे छोटा हो गया? कमल से भी छोटा हो गया। फिर देखो जयंत नरेन से लंबा है। जयंत कौन है? नरेन से लंबा। इस नरेन से लंबा कौन है? जयंत। तो देखो जयंत नरेन से लंबा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो कमल से छोटा या बड़ा, क्योंकि जयंत यहां पर आएगा। देखो शॉर्ट में लिख दो, मैं जय लिख रहा हूं। जयंत यहां आएगा तब भी नरेन से बड़ा रहेगा। यदि जयंत यहां आ जाए तब भी नरेन से लंबा रहेगा। जयंत यहां आ जाए तब भी नरेन से लंबा रहेगा। और जयंत यदि यहां पर आ जाए
तब भी नरेंद्र से लंबा रहेगा। लेकिन देखो क्या बताया, जयंत नरेंद्र से लंबा है। आगे बताया आशीष जयंत से लंबा है। आशीष कौन है? जयंत से लंबा। तो देखो आशीष लंबा है जयंत से, तो जयंत यहां तो नहीं आ सकता क्योंकि इससे लंबा तो आशीष है। तो जयंत अब देखो यहां रहेगा तब भी आशीष लंबा हो जाएगा, यहां रहेगा तब भी लंबा हो सकता है, यहां रहेगा तब भी लंबा हो सकता है। हमारा जयंत क्वेश्चन में फिक्स हुआ ही नहीं। क्वेश्चन देखो क्या पूछ लिया हमें, क्वेश्चन में ऐसे पूछा दी गई सूचना से बताओ कौन सा परिणाम निश्चित तौर पे निकाला जा सकता है। मतलब हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो सकता है इन चारों में से। पहली बात बताया गोविंद और जयंत का कद एक समान है। देखो समान तो किसी का भी नहीं है, समान तो किसी का भी नहीं है, तो ये तुम्हारा गलत। यहां पर भी एक समान बोला तो ये भी गलत बोला। जयंत पांचों में से दूसरे सबसे लंबा व्यक्ति है। मैंने बताया जयंत तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, जयंत का तो कोई डिसाइड ही नहीं हुआ। जयंत का तो बस ये डिसाइड हुआ कि सबसे बड़ा भी नहीं है सबसे छोटा भी नहीं है, लेकिन इन बाकी दो से क्या है ये नहीं पता। आगे बता रखा है कमल गोविंद से लंबा है। हाँ ये बिल्कुल सही है। क्या देखो कमल कौन है? गोविंद से छोटा है। सॉरी, कमल कौन है? गोविंद से छोटा। तो हमारा कमल देखो गोविंद से तो छोटा है, ये बिल्कुल सही हो गया। ये तो हमारा क्या आ गया? सही आ गया। तो अपना कौन सा आंसर आ गया भाई? देखो डी ऑप्शन अपना आंसर बन गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हमारे क्वेश्चन के अंदर डिटेल वही है, केवल क्वेश्चन अलग है। डिटेल वही है, केवल क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो हम लोगों ने बना ही लिया एक बार, अब इसी से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? इनमें से सबसे लंबा कौन बना? तो सबसे लंबा कौन बना भाई? आशीष। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इसका क्या आ गया? सी, आशीष आंसर। देखो 19 तक क्वेश्चन थे, 18 हो गया, मतलब एक क्वेश्चन और है। तो देखो उसको भी लाते हैं हम लोग और उसका भी आंसर निकालते हैं क्या आएगा। चलो अगला क्वेश्चन भी ले आओ। ये हमारा क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया वो भी देखो। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा इनमें से सबसे छोटा कौन है। क्या पूछा? सबसे छोटा, और सबसे छोटा भी फिक्स हो गया था। मैंने बोला था ना क्वेश्चन में सबसे बड़ा सबसे छोटा फिक्स हो गया था, और सबसे छोटा कौन बना? नरेन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन, नरेन आंसर। बताओ यहां तक की बातें सभी की क्लियर हो गई। अब चलते हम लोग, अभी हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए थे इसके, अब हम लोग अगला नए क्वेश्चन को देखो भाई। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखो अलग ही क्वेश्चन आ गया। हमारे पास जो क्वेश्चन आया बहुत अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है। किसका? सिलोक्स का। देखो यहां पर हमारे पास आप लोगों के पास स्टेटमेंट मिलेगा, फिर कंक्लूजन मिलेगा। स्टेटमेंट से हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, और जो भी डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को देखकर हम लोग बताएंगे कि हमारे इस डायग्राम से कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है। लेकिन डायग्राम बनाते टाइम आप लोग हमेशा एक बात को ध्यान में रखोगे कि डायग्राम में वही चीज दिखानी है जो हमें क्वेश्चन में बोला गया, उसके अलावा नई बात उसमें कुछ भी नहीं दिखानी। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बताया कि सभी टॉपियां पुस्तक है। क्या बताया? सभी टॉपी क्या है? पुस्तक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया टॉपिक को केवल, चलो मैंने पूरा लिख दिया। ये क्या आ गया? टॉपी। सभी की सभी टॉपिक क्या बनेगी भाई? पुस्तक। ये सभी की सभी टॉपिक क्या बन गई? पुस्तक। चलो ये बन गई। आगे बोला क्वेश्चन में सभी पुस्तक क्या है? कलम है। ये सभी के सभी पुस्तक क्या बन गए? कलम। ये आ गया कलम। सभी के सभी पुस्तक क्या हो गए? कलम। बोला था मैंने, जो बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिखा दो। बोला सभी के सभी टॉपिक को पुस्तक में डालो, डाल दिया। फिर बोला पुस्तक का पूरा डायग्राम कलम में ले जाओ, ले गए। अब हमें कंक्लूजन देखना है, और उसी कंक्लूजन को सही करेंगे। जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख गया तो ठीक है, और वैसा वैसा डायग्राम में नहीं दिख रहा तो उसको क्या कर दो? गलत कर दो भाई। देखो पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है? पहला कंक्लूजन बता रखा है कि कुछ टॉपियां कलम नहीं है। मैं आप लोगों को आज एक बात सिखा के जाता हूं, हमेशा ध्यान रखना। आप लोगों के सिलोक्स के अंदर लगभग 20% टॉपिक क्लियर हो जाएगा मेरी एक लाइन की एक बात सुनते ही। पता है क्या? जब भी आप लोगों को सिलोक्स के क्वेश्चन में से स्टेटमेंट पॉजिटिव मिले, स्टेटमेंट देखो ये कथन देखो पॉजिटिव बात आई थी। सभी टॉपियां पुस्तक है, बिल्कुल पॉजिटिव बात थी, कोई नई शब्द नहीं मिला। फिर क्या बताया? सभी पुस्तक कलम है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई भी नई शब्द नहीं मिला। तो जब भी आप लोगों के पास स्टेटमेंट पॉजिटिव मिले और वहां पर यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव के अंदर कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव आ रहा है किसी भी टाइप का,
तो बिना देखे ही गलत कर दो, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, बिना देखे क्या कर दो, गलत। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव आया तो वहां पर नेगेटिव कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा, हमेशा गलत होगा। ओके, तो पहला कंक्लूजन क्या आ गया, गलत। चाहे वो सम नोट हो, चाहे वो नो हो, मतलब चाहे कुछ नहीं हो, चाहे कोई नहीं हो, गलत ही होते हैं। दूसरी बात बताया कुछ कलम टॉपी है। अब आप लोग डायग्राम में चेक करो कि कुछ कलम का डायग्राम टॉपी के डायग्राम में दिख रहा है क्या, बस ये देखो कि कुछ कलम का डायग्राम टॉपी के डायग्राम में दिख रहा है क्या। तो ये हमारा कलम है, ये अपना क्या है, कलम, और ये क्या है, टॉपी। बताओ कलम का डायग्राम टॉपी के डायग्राम के पीछे कुछ तो छुपा हुआ है ना भाई। आप लोगों को मैं यहां पर और समझा देता हूं। ये क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया, ये क्या आ गया, ए। लेकिन मैं यहां पर किसको ले आया, बी को ले आया। तो ध्यान रखो, अब जितना भी एरिया बी का आ रखा है उसके पीछे का एरिया ए का भी छुप गया ना। तो यहां पर यदि आप लोगों से ऐसा पूछा जाए कुछ ए बी है, तो आप लोग उसको हमेशा सही करना। क्या पूछ लिया जाए कि कुछ ए बी है, आप लोग इसको हमेशा क्या करो, सही। और यदि ऐसे पूछ लिया कुछ बी ए है, तो उसको भी सही कर देना, क्योंकि जब सभी होता है तो वहां पर कुछ भी सही होता है। ध्यान रखो, ये क्या आएगा, सही। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेकंड कंक्लूजन राइट, मतलब दूसरा सही। कौन सा ऑप्शन है, देखो भाई ये डी ऑप्शन, अपना आंसर आया डी ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21, क्वेश्चन नंबर 21। और ये क्वेश्चन देखो बोर्ड मास का, मैंने बताया था ना हर टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग हर वीडियो में करेंगे। देखो पिछले वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे जो कर रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर भी आ गए। भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 18B 12A 4C 5D और 6 दे रखा है। फिर बताना आंसर क्या आएगा। हमें क्वेश्चन के अंदर साइन चेंज करने को बोला, तो कर दो साइन चेंज। 18 ऐसे कैसे लिखो, B की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 12। A की जगह क्या लिखना है, डिवाइड, ये डिवाइड 4। C की जगह क्या लिखना है, प्लस, और ये 5। और D की जगह क्या लिखना है, माइनस, क्या कर दो, 6। भाई सबसे पहले किसको हल करेंगे, आप लोगों को पता नियम तो हमारा बोर्ड मास ही चलेगा। नियम तो क्या रहेगा हमारे साथ, हमेशा इन क्वेश्चन में बोर्ड मास, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं। अब किसकी बारी, डिवाइड, डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड को करो, मल्टीप्लाई ऐसे कैसे, देखो 12 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार, ये 5 माइनस कितना, 6। ओके, अब किसकी बारी, मल्टीप्लाई की बारी, तो मल्टीप्लाई करो। बताओ यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 54 प्लस 5 माइनस 6। किसकी बारी, ऐड की बारी, तो ऐड करो, कितना आ गया, 59 माइनस 6 बराबर क्या बच जाएगा, 53। आंसर कौन सा ऑप्शन, चेक करो, 53, तो डी ऑप्शन में आ गया, ये डी ऑप्शन। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, जरूर नहीं मैंने जो बताया उसका आंसर वैसे तो 99% सही आएगा। भाई कभी कभी 1% ऐसा भी होता है कि कैलकुलेशन में गलती हो जाए हमसे, तो पैटर्न सही चलेगा हमेशा, 100% पैटर्न हमेशा सही चलेगा। हो सकता है कैलकुलेशन में, जैसे मैंने ऐड करने में फटाफट में कहीं गलती कर दी हो, तो वो जरूर गलती हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन मतलब पैटर्न हमेशा सही होगा। और मेन बात क्या है मेरा, आप लोगों को पैटर्न सिखाना। ओके भाई, कैलकुलेशन तो आप लोग ही कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन, सीरीज का आ गया। और जो क्वेश्चन आया ना, देखो क्वेश्चन भी अच्छा आया, डिफरेंस का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो। देखो 0 to 6, फिर यहां की संख्या बतानी है, और 20 30 42, ये हमारा क्वेश्चन आया। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, तो 0 से 2 आया, बताओ कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 2। 2 से 6 में कितना बढ़ाया, 4। 2 से 6 में कितना बढ़ाया, 4। यहां पर हमें नहीं पता क्या आएगा, यहां भी नहीं पता, लेकिन यहां पर पता हम लोगों को, बताओ कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 10। और 30 से 42 में कितना बढ़ा दिया, 12 बढ़ा दिया, यहां पर कितना बढ़ाया, 12। अब आप लोगों को देखो मालूम चल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। देखो यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, तो फिर यहां भी 2 का अंतर करके देखो ना भाई, यहां पर 6 हो जाए, यदि यहां पर 8 हो जाए, तो बताओ बिल्कुल 2 के अंतर में सीरीज चल जाएगी हमारी। क्या चलेगी, +2 +4 +6 +8 +10 +12। तो अब आप लोग चेक करो, ऐसा देखो यहां पर संख्या जो आएगी उससे हो भी रहा है या नहीं हो रहा। देखो 6 में 6 बढ़ाओ, कितना, 12, तो देखो 12, और 12 में 8 बढ़ाने से क्या 20 हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, बताओ, फिर तो 12 सही है, तो सही है तो लगा दो आंसर, ऑप्शन में भी है।
तो हमारा आंसर क्या आ गया 12। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे किया करो, सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक के सबसे पहले खुद हल करोगे, ये ध्यान रखना क्वेश्चन को, हमेशा वीडियो को रोकोगे आप लोग हल करोगे, और आप लोग हल करने के बाद में वापस वीडियो स्टार्ट करके चेक किया करो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था या गलत था। ये आप लोग हमेशा, मैं आप लोग हर वीडियो के अंदर बोलता हूं ये वाली बात तो आप लोगों को, कि वीडियो को रोक के पहले क्वेश्चन को खुद कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद में मिलाओ कि क्वेश्चन सही है या गलत है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास किसका, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है भाई। वेन डायग्राम को करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखो क्या बता रखा है क्वेश्चन में, हमें बता रखा है कि एक नगर में 5000 लोग रहते हैं। टोटल लोग कितने बताया, 5000। ये टोटल आ गया हमारे पास 5000, ये 5000 लोग हैं। फिर हमें क्या बता रखा है, उनमें से 1200 कोई भी समाचार पत्र नहीं लेते हैं, और 2700 लोग द इंडियन एक्सप्रेस, और 1800 लोग द हिंदू लोग। ठीक है भाई, लेते हैं। भाई हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला कि 5000 लोग हैं आप लोगों के पास, लेकिन इनमें से 1200 लोग तो ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। अब नहीं पढ़ते हैं तो हमारे पास न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग बचे, 3800 लोग। न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग बचे, 3800। अब हमारे पास न्यूज़पेपर कितने हैं, 2 न्यूज़पेपर। एक तो कौन सा, द इंडियन, तो मैंने आई लिख दिया इंडियन की जगह, और एक कौन सा, द हिंदू, हिंदू की जगह मैंने क्या लिख दिया, एच। ओके, हमें क्वेश्चन में बता रखा है 2700 लोग ऐसे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस वाला पढ़ रहे हैं। देखो ये वाले लोग कितने हैं, टोटल 2700, मतलब ये टोटल 2700 हमारे पास, ये टोटल 2700। ओके, और क्या बताया, 1800 लोग ऐसे हैं जो हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं। ये लोग कितने, 1800। मुझे एक बात बताओ, आप लोग 2700 और 1800 को जोड़ो एक बार। 2700 और 1800 को जोड़ोगे तो कितना आ गया हमारे पास, बताओ, 4500 आ गया क्या, ये कितना आ गया, 4500। भाई अब हमारे क्वेश्चन में देखो 2700 क्या बोला, इंडियन पढ़ने वाले और हिंदू पढ़ने वाले कितने, 1800 लोग, तो टोटल कितना हो गया, 4500। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या बताया था कि टोटल आप लोगों के पास 3800 लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 3800, जबकि हमारे कितने आ रखा है, हमारे आ रखा है 4500। तो आप लोग एक काम करो, देखो हमारे आया कितना, 4500, जबकि पढ़ने वाले कितने हैं, 3800। तो अब इनका अंतर कितना आया, आप लोग यहां पर निकालो भाई। 1700 आ गया क्या, नहीं 700 आया। अंतर कितना आया, 700। मतलब हमें क्वेश्चन में कितना बता दिया, 4500, लेकिन पढ़ने वाले कितने थे, 3800। तो कितने ज्यादा हो गए, 700। अब ये पता 700 ज्यादा क्यों हो गए, क्योंकि ये 700 ये वाली संख्या थी, ये 700 कौन सी थी, बीच वाली संख्या। तो ये 700 है ना, 2 बार रिपीट हो रहे थे। ये 700 इसके अंदर भी रिपीट हो रहे थे और 700 इसमें भी रिपीट हो रहे थे। बताओ 1800 लोग ये थे हमारे पास और 2700 लोग ये थे, तो बीच में तो कुछ संख्या कॉमन दोनों के अंदर आ ही रही थी ना, दोनों में आ रही थी। तो यहां से है ना, जितने भी पढ़ने वाले आ गए ना, उसमें से ये जो जितने टोटल लोग थे उनको लेस कर दो, जितनी भी संख्या ज्यादा बचेगी ना वो हमेशा कॉमन संख्या बचेगी, हमेशा कॉमन संख्या। अब देखो 2700 में से 700 कम कर दो तो ये कितने बचे, 2000। कितने बचे, 2000। और ये कितने बच गए हमारे पास भाई, 1800 में से 700 कम करो, कितने बचेंगे, 1100। ये कितने बचेंगे, 1100। अब एक काम करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन तो कंप्लीट बन ही गया। यहां पर मैं एक बार बना लेता हूं क्वेश्चन को अलग से। क्यों बना रहा हूं अभी वो भी बताऊंगा। भाई यहां पर कितने आए, 700, यहां पर कितने आ गए, 2000, और यहां पर कितने आ गए हमारे पास, 1100। इसलिए बना लिया क्योंकि आप लोग देखो ऊपर नोटिस करो, हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, 2 क्वेश्चन पूछेगा यहां से, तो एक क्वेश्चन यहां पर, तो एक अभी अगला चेंज करना पड़ेगा ना, इसलिए। हाँ जी, क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, एक बार वेन डायग्राम बना दो, फिर तो कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना, फिर तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता हमारे लिए। कितने लोग केवल द इंडियन एक्सप्रेस लेते हैं, तो देखो केवल द इंडियन एक्सप्रेस लेने वाले कितने बचे, 2000। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 2000। बस एक बार वेन डायग्राम बन जाना चाहिए आप लोगों का, फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं इसको रिपीट करूं क्वेश्चन को, देखो टोटल लोग थे हमारे पास 5000, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया 1200 तो कुछ भी नहीं पढ़ते, तो हमारे पास फिर टोटल कितने बचे, 3800। फिर बताया 2700 लोग तो इंडियन पढ़ रहे, 1800 लोग ये पढ़ रहे, तो ये कितने हो गए, 4500। तो ये पढ़ने वाले कितने, 4500, लेकिन टोटल लोग कितने थे, 3800। तो लेस करो, ज्यादा कितने आ गए, 700। तो 700 जितना भी ज्यादा है उसको लाके हमेशा बीच में लिख दो। क्यों भाई, क्योंकि वो 700 लोग ऐसे थे जो इसमें भी आ रहे थे, इसमें भी आ रहे थे, कॉमन वाला एरिया, इसलिए वो ज्यादा आ रहे थे, तो उसको इसमें लिख दो। अब ये टोटल 2700 थे, 2700 तो ये टोटल थे, तो जिसमें 700 तो आ चुके, बाकी बचे 2000। ये टोटल 1800 थे, 700 आ चुके, बाकी बचे 1100।
ओके, अब मैंने इसको इधर भी बना लिया है। अब मैं अगला क्वेश्चन ले आता हूं ताकि यहां पर वो बन जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। देखो यहां पर क्या पूछ लिया हमसे क्वेश्चन के अंदर, वो देखो यहां से हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि कितने लोग दोनों समाचार पत्र लेते हैं। भाई वो तो बना ही रखा ना हम लोगों ने, कितने लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं और दोनों पढ़ने वाले कितने आए थे 700। तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया 700। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बस एक बार वेन डायग्राम बन गया ना तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन वेन डायग्राम आप लोगों से बनना चाहिए और शायद मेरे हिसाब से अब आप लोगों से वेन डायग्राम भी बन जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों से, क्योंकि बता दिया ना मैंने कैसे बनाना होता है। ये क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि हमारे पास देखो कुछ अल्फाबेट के लेटर आ रखा है और बोला कि इनको पुनर्व्यवस्थित करने के बाद में क्या प्राप्त होगा। मतलब आप इनको अरेंज करो और अरेंज करने के बाद में यहां से कोई ना कोई एक शब्द बनेगा। जो शब्द बनेगा ना वो शब्द इनमें से कुछ ना कुछ बनेगा। या तो एक फूल का नाम बन जाएगा, मतलब इन्हीं लेटर से, इन्हीं लेटर से क्या बन जाएगा, तो फूल का नाम बनेगा, या फिर एक जानवर का नाम बनेगा, या फिर एक नदी का नाम बनेगा, या फिर एक ट्रेन का नाम बनेगा। लेकिन वो बनाना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बनाते हैं। अब यदि इनसे हम लोग बनाएंगे तो देखो सबसे पहले तो हमें इनकी डिटेल मालूम होनी चाहिए, मतलब इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तो ही हम लोग बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा हमारा आंसर इसका। अब यहां से मैंने देखो ये बना दिया, ये मैंने बना दिया दुरंतो। अब जो दुरंतो मैंने वर्ड बनाया, ये जो वर्ड होता है ये क्या होता है, एक ट्रेन का नाम होता है। ये जो मैंने बनाया देखो, ये डी हमारा आ गया, देखो ये यू ये रहा, फिर आर, ये देखो ये आर यहां पर लाया मैंने, 2 बार ओ है, 2 बार ओ हमारे आ चुके, और देखो ये एन टी हमारा ये रखा, ठीक है ना। तो सारे के सारे लेटर को लाके हम लोगों ने एक वर्ड बनाया, कौन सा, दुरंतो, जो क्या होता है एक ट्रेन का नाम होता है। जो क्या होता है, एक ट्रेन का नाम होता है। दुरंतो एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन आती है, दुरंतो एक्सप्रेस के नाम से क्या आती है, एक ट्रेन आती है। तो ये एक ट्रेन का नाम है। अब ये तो हम लोग आंसर तब निकाल पाएंगे जब आप लोगों के पास इसका वर्ड, जो ये वर्ड होते हैं ना, इनका हमें अर्थ आना ही चाहिए, क्योंकि तो अंग्रेजी पे डिपेंड करता है क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोगों को सारे समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और कोई दिक्कत है तो वो मुझे बता देना भाई, अपन कमेंट में लिख देना। ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों को टेंशन लेने की, जो भी दिक्कत होगी हम लोग सुधार करेंगे। ये हमारे पास कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन आया। एक तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन होता है हमारे सिलोक्स में से, और एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आता है हमारे इस पैटर्न का। और इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत सारे लोग हमेशा गलत ही करते हैं। गलत क्यों करते हैं मैं बताता हूं इसका रीजन। गलत करने का रीजन क्या होता है, गलत करने का रीजन वो होता है कि देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट को पढ़कर इसमें क्या लिखा हुआ है इसको तो भूल भी जाते हैं, क्या लिखा हुआ है इस बात को तो भूल जाते हैं, और फिर डायरेक्ट निष्कर्ष पढ़ते हैं, और निष्कर्ष पढ़ के फिर इसी में अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, इसी में अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों को आज एक बात बताता हूं, ध्यान रखना, इससे आप लोगों के कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। जब भी आप लोगों के पास कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ मिले, हमेशा उस स्टेटमेंट को पढ़ो और उस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही मानना, बिल्कुल सत्य मानना। उसमें चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, आप लोगों को क्या करना है, उस स्टेटमेंट को हमेशा क्या मानना है, बिल्कुल सत्य मानना है। तो आप लोगों के देखो कंक्लूजन बिल्कुल सही आ जाएगा। सत्य कैसे, जैसे अभी देखो आप लोगों को पता है, इस समय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के पास स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि देखो एक रीजनिंग का मास्टर रवि मेहता की मौत हो गई, तो अब आप लोगों को मानना ही है कि मार दिया तो मर गया। अब क्या करना है, आप लोगों को मानना ही है ये बात कि देखो हाँ ये आदमी मर गया, जबकि आप लोगों को पता है मैं पढ़ा रहा हूं, जबकि आप लोगों को पता है मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया ना स्टेटमेंट में। अब बोल दिया तो उसको मानो, क्योंकि जब तक हम लोग स्टेटमेंट को नहीं मानेंगे हम लोग निष्कर्ष कैसे निकाल पाएंगे बताओ, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो स्टेटमेंट में उलझे हुए रह गए, फिर निष्कर्ष कहां से निकलेगा। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेटमेंट को सही मानो और उसको सही मान के फिर जो भी कंक्लूजन आया ना, जो भी निष्कर्ष आया, उस निष्कर्ष को सही करो जो उस स्टेटमेंट से तोड़ मरोड़ के निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं स्टेटमेंट तो भूल गए अब अपना ही दिमाग लगा रहे हैं हम लोग, उसी स्टेटमेंट को सही मानना जो वहां से निकल के आ रहा है। चलो हम लोग चेक करते हैं, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो क्या दे रखा है। हाँ जी, बता रखा है कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है कि पश्चिमी जगत में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। समझ में आया स्टेटमेंट, नहीं आया तो एक बार और पढ़ लेना आप लोग।
ये क्या बोलना चाह रहा है कि अपने जो भारत देश है इसमें एक गौरवशाली अतीत है। वो क्या है कि सबसे अच्छा प्रमाण है उसका, गौरवशाली का क्या है, एक सबसे अच्छा प्रमाण क्या है कि पश्चिमी जगत के अंदर आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता। मतलब यूं मान लो कि अपने इंडिया के अंदर जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देख के क्या है कि एक भारत का गौरवशाली अतीत है। ओके, अब आप लोग यहां से उसी कंक्लूजन को सही करोगे जो कंक्लूजन आयुर्वेदिक दवाओं को लेके पॉजिटिव बात बोलेगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव स्टेटमेंट था। यदि इनको लेके कोई नेगेटिव बात बोलेगा तो आप लोग उसको कभी सही मत करना, हमेशा उसको गलत करना। देखो, आयुर्वेदिक दवाएं भारत के लोकप्रिय नहीं है, क्या कर दो गलत, जबकि साफ साफ बोल रखा है तो कि देखो आयुर्वेदिक दवाओं की वजह से तो भारत का गौरवशाली बढ़ रहा है, गलत। दूसरी बात बोला एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय है। देखो, चाहे ओरिजिनल में होगी, हो सकता है ओरिजिनल में एलोपैथिक ज्यादा चलती हो, ज्यादा लोकप्रिय हो, लेकिन हमें यहां पर क्वेश्चन में बोला कि आयुर्वेदिक दवाएं ज्यादा लोकप्रिय है। क्वेश्चन में क्या बोला, आयुर्वेदिक दवाएं ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो अब हमें इसी को ही मानना है, तो हमारा दूसरा भी क्या आएगा, गलत। तो हमारे तो देखो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब पता है हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, हम लोगों को ये पता होता है हाँ एलोपैथिक दवाएं ज्यादा लेते हैं लोग तो यही लोकप्रिय ज्यादा होगी, हम लोग ऐसे मना के आंसर कर देते, तो वो ऐसे कभी नहीं मानना आप लोगों को, ओरिजिनल में नहीं जाना। ये देखना स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ भी है कि नहीं लिखा हुआ, ये चेक करना है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि जी के बराबर क्या है 7, फिर बता रखा है EHCEL, इसके बराबर क्या बता रखा है 49, और अब क्वेश्चन में दे रखा है देखो एक्सेप्ट ACCEPT का कोड क्या होगा। अब वही बात मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को याद हो तो ये बात बोली थी कि नंबर याद कर लो सभी के सभी लोग, और वो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखो काम नहीं चलने वाला। सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या करो, नंबर लिख दो। देखो यहां पर ए का नंबर 5 आता है, एक्स का 24, 3, 5, 12 है। क्या था 5। ओके, देखो अब ऐसे 1, 3, 3, 5, 16 और 20। अब आप लोग देखो यहां तो कुछ मालूम नहीं चला क्या कर दिया, लेकिन यहां पर चेक करोगे तो देखो इनका टोटल करो, इनका टोटल कितना आ जाएगा 49। तो अब यही काम हमें करना है। देखो 1 और 3 कितना 4, 4 और 3 कितना 7, 7 और 5 कितना 12, तो 12 और 16 कितना, 12 और 16 बताओ 28, और 28 और 20 कितना 48। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 48, ये अपना आंसर, ये अपना आंसर। मतलब जो लॉजिक इसने लगाया वही लॉजिक हमें लगाना था, जो लॉजिक इसने लगाया वही लॉजिक हमें लगाना था, तो हमारा लॉजिक लग गया और अपना आंसर आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एनालॉजी का क्वेश्चन आया भाई, ये क्वेश्चन किसका है, एनालॉजी का। अब ये क्वेश्चन हमसे कब होगा, जब हमें ये शब्द आ रखे हैं इनके बारे में हमें नॉलेज है तो हम लोग कर पाएंगे। चाहे मैं ऐसे 1 लाख क्वेश्चन कराऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 5 क्वेश्चन कराऊं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि हमें इन क्वेश्चन को सही करने के लिए इन शब्दों के बारे में हमें तो नॉलेज होनी ही चाहिए भाई। देखो वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता का मतलब क्या होता है बोलने वाला, और श्रोता का मतलब क्या होता है सुनने वाला। मतलब कोई बोल रहा है तो उसको कोई सुनने वाला है, उसको कोई सुनने वाला है। ऐसे कोई फिल्म चल रही है, ठीक है, तो उसको क्या होगा देखने वाला होना चाहिए, दर्शक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो चेक करो यहाँ पर ये क्या आ गया दर्शक। भाई ये तो क्या होता है फिल्म को बनाने में या कहीं ना कहीं उसमें योगदान होता है, लेकिन उसके अपोजिट में कौन देखेगा उसको, जाके दर्शक देखेंगे। तो देखने वाले कौन, दर्शक। ऐसे जैसे ये कोई बोलने वाला था तो उसको सुनने वाला था, तो ऐसी फिल्म को क्या होना चाहिए, देखने वाला होना चाहिए। वो कौन देखेंगे, दर्शक। तो आंसर क्या आ गया, दर्शक। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन आ गया फिर से, सॉरी एनालॉजी लग रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करो, मतलब सीरीज का ये क्वेश्चन में दे रखा है सीरीज का। और सीरीज का ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप लोगों को क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, देखो इन क्वेश्चन को उलझना मत, बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं। देखो जब भी ज्यादा लेटर आ जाए ना ऐसा लिखना, जैसे ये MOQ है ना, इसको ऐसे लिख दो MOQ को। क्यों लिखा अभी बताऊंगा। फिर SUW है, इसको ऐसे लिख देना हमेशा SUW को, ये SUW। और फिर क्या आया YAC आया ना, तो ये YAC आ गया, ये हम लोगों ने लिख दिया। और अब काम क्या करो इनके ऊपर नंबर लिखने का, अब काम क्या करो इनके ऊपर नंबर लिखने का। फिर बताता हूं ऐसा क्यों किया हम लोगों ने। देखो 15, 21 1 और 17, 23
3। देखो ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसमें 99% चांस एक ही लॉजिक का होता है। पता है कौन सा लॉजिक? कि पहले लेटर से पहला लेटर मिलाते रहो, दूसरे लेटर से दूसरा लेटर मिलाते रहो और तीसरे से तीसरा मिलाते रहो। तो हम लोगों ने लिखने का पैटर्न क्या बना दिया कि पहले के सामने पहला लिख दिया, दूसरे के सामने दूसरा लिख दिया और तीसरे के सामने तीसरा लिख दिया। सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो आंसर निकालते हैं हम लोग। भाई 13 से 19 कितना बढ़ाया? 6। 19 से 25 में कितना बढ़ाया? 6। तो 25 और 6 बताओ, 25 और 6 कितना हो जाएगा? देखो 31। 26 से ज्यादा हो गए तो लेस करो 5 पे, क्या आ जाएगा? ई। तो देखो जब भी 26 से ज्यादा हो जाए ना उसमें से वापस 26 लेस कर लिया करो। 15 से 21 में कितना बढ़ाया? 6। अब देखो 21 और 6 कितना? 27। तो 26 लेस कर दो 1 और अब वापस 6 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा बताओ? 7 और 7 पे क्या आएगा? जी। फिर यहां पर देखो 27 और 6 23, 23 और 6 कितना आ जाएगा बताओ? फिर ज्यादा हो गया ना 3 लेटर, 29 हो जाएगा। तो देखो 26 लेस करते 3 बचेगा और 3 में 6 बढ़ाते क्या आ जाएगा? 9 और 9 पे क्या आएगा? आई। तो ई जी आई कहां पर है? ई जी आई बी ऑप्शन में है। आप लोग हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई संख्या ऐड किया, जैसे 25 था, इसके अंदर हम लोगों ने कितना ऐड किया? जैसे 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड करते कितना आ गया? 30। तो ध्यान रखो हमारे तो लेटर 26 ही होते हैं ना, तो इसमें से वापस 26 लेस करो, कितना बचेगा? 4। तो अब आप लोगों के देखो यदि 25 में 5 ऐड करोगे ना तो क्या आ जाएगा? डी आएगा। ओके, तो वैसा काम हमारे यहाँ पे 3 जगह हो गया। तो ये ध्यान रखो आप लोग क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो क्या बता रखा क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन आ गया क्लासिफिकेशन। बोला 4 ऑप्शन आ गया, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग करो। हमें क्या बोला? बढ़ई, अध्यापक, दर्जी और सुनार। इन चारों में से एक ऑप्शन अलग करना है क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन का लॉजिक बिल्कुल सेम चल रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अध्यापक। क्यों? क्योंकि बढ़ई, दर्जी और सुनार का काम तो क्या है? एक तरीके से कुछ ना कुछ गढ़ना या कुछ ना कुछ बनाना होता है, कुछ ना कुछ वस्तु को तैयार करना होता है। जबकि अध्यापक का काम तो क्या है? टीचिंग करना, पढ़ाना। ठीक है ना? तो हमारे पास इनमें से देखो ये तीनों अलग हो गए और एक ऑप्शन अलग क्या आ गया? अध्यापक। ये हमारा देखो आज का वीडियो खत्म। आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्लास बिल्कुल प्रॉपर रूप से। अब देखो ऐसे पढ़ने से हमारे फायदा क्या हो रखा है? ऐसे पढ़ने से हमारे सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, रिवीजन हो रहे हैं और आप लोगों के सभी एग्जाम की तैयारी भी होती जा रही है। ओके, तो आप लोग पढ़ते रहो, हमारे ऐसे कैसे क्वेश्चन चलते रहेंगे। अब देखो 30 क्वेश्चन हो गए, इसके आगे से हम लोग कल क्लास लेंगे। तो बाकी कल तक थैंक यू, पढ़ के